लोगों आज जगराते की जरूरत नहीं, आज जागृति की जरूरत है। बहुत सारे लोग तो मेरे को शीशे पात तक चढ़ लागे कि बोला रामधन गोस्वामी ने बोला, ये बोला क्या तो बोला वो तो साची बोल रहे हैं। और फिर तारे क्या दिक्कत है, साची बोलूं मैं बोलूं भाई, किसी ने साची सुनी तो सुनो, जिसने नहीं पसंद अपन घर जाओ उठ के। कलाकार मोह थोड़ी ले लिया किसी ने, साची ना सुनी ना सुनो अपने घर जाओ। बहुत सारे लोग तो कड़वा बोल रहे हैं, अरे मूर्खो दवाई भी कड़वी हो जब भीतर में जाओ ना मिनटा बुखार तार दे। उसी प्रकार मेरे भजन है, कड़वे जरूर है, कड़वाहट से भरे पड़े, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ध्यान तो सुन लेना, दिमाग में घंटी जरूर बाजेगी। हाय कहो तो ठीक से, क्योंकि सच्चाई सुननी सबके बस की बात नहीं। कोई कोई ठेल आदमी सुने न्यूगेट है, पुराने जमाने में हमारे दादे और हमारे ताऊ और जो बैठे हैं ना 75 प्लस उम्र के, वो एक के कसी हलवा की खा जा करते, क्यों भीतर में जान थी, देसी घी खप जा रहा। और ई वाला ने एक कटोरी हलवा देसी घी का खुआ, अगले दिन 10 कला दे पाऊंगा, क्यों ठेल चीज उठती गो ना, भीतर में दम भी तो चाहिए। सुतरी चीज सुनने खातर नहीं हुए श्रोता हो रहे, बड़ी आदमी बढ़िया चीज सुनेगा, नकली आदमी उठ कर चल देगा, चल रे ये नरी भाषण देगा रहो मूर्खो, ये भाषण को ना असली जगराता तो यू है। और लुगाई नचाना कौन सी बड़ी बात है, आदमी नचाना कौन सी बड़ी बात है। ले मैं मारूंगा सारे दिन ठूंके, तुम्हारी नजर में जगराता संपूर्ण होगा। मेरी आत्मा मैंने को सभी डॉक्टर गांव में गया था, इतने रुपये ले रखे थे, के कर आया टाइम पास नहीं, मैं टाइम पास निकल आया कुछ देने के लिए आप लोगों के बीच में। मेरी रचना ध्यान से सुनना भाई, सुनोगे जिंदगी में धारण करोगे तब गारंटी देता हूँ 100% फायदा होगा। अरे ना सुनोगे तो मर्जी तारी भाई, अपना मीटर चालू है, पेमेंट सब कुछ नहीं होती, रुपया सब के में नहीं होता। लोगों कलाकार सिर्फ पैसे के लिए नहीं गाता, रुपया घाटा बना। लक्ष्मी माता ने मोज करा की, सरस्वती माता की कृपा होगी, लेकिन लक्ष्मी भी लाग रही है। हेरे रमदने चिंता न करत गेल हो लोगों, एक एक को ध्यान से सुनना। एक हमारे इस हरियाणा प्रांत की असली घटना, कोई झूठी कल्पना नहीं कदे न सोचूं भकाया दोहत बना रहा। आज भाईचारा घट गया लोगों, मर्द जात के लोग ज्यादा बैठे हैं, इसलिए मैं रचना सुना रहा हूँ, ध्यान तो सुनियो। अच्छी लागत अगली गाय दूंगा ना तो बंद कर दूंगा मैं दुकान में, और सौदा बतेरा और बेच देंगे, लेकिन गारंटी देता हूँ सारा जगराता एक गुण नहीं है, बात एक गुण। ध्यान से सुना, बातचीत बंद कर दो, ना ताड़ी बजानी, ना अठाने, ना जयकारे लाने, ना चढ़ानी, और बातचीत तक कभी छोड़ दो। सुनियो एक एक बोल ध्यान है, बैठ जाओ जो खड़े हाथ जोड़ के, विनती आप लोगों से एक बात बस ध्यान से सुन रहे हैं मेरी, अगली बेसुन ना सुनो। बुढ़िया ने बैठा तो माता जी ने, ए माता बैठ जाता हूँ, ध्यान से सुनिए लोगों। दो भाई बाजे जिनका आपस में झगड़ा हो गया, रोना हो गया, और रोना किस बात पर हो गया लोगों, जमीन के छोटे से टुकड़े पे बड़ा भाई तनु बोले यार जमीन जो है ना पछवी छोटी सी टुकड़ा जो सही यू मेरा है। छोटा बोला घना चौधरी ना मैंने मेरे हिस्सा मान लगी परी नंबर ले, दोनों का करड़ा रोड़ा हो गया। छोटा ने बड़ा के शर्मी तुम्हारी, बड़ा ने छोटे के शर्मी तुम्हारी, दोनों भाइयों के माथे लाल हो गए, लोगों सर फूट गया। बात आगे बढ़ गई, गांव में पंचायत होगी, पंचायत में जब ये मामला रखा गया, गांव के बूढ़े सरपंच मेंबर समझाने लगे, न बोले रे बेटा ईब तो सर फूटा है, जे कोसे का घना छोड़ ठिकाने, कोई किसी ने कसी के काट देगा, कोई किसी को गडासी मार देगा नाड़ में, कोई सा मर जाएगा या जमीन आड़े रह जाएगी, क्या बनेगा इसका। बहुत समझाए पर छोरे मानने को ना, बोले ताऊ फैसला करो नहीं कौन बनेगा। ईब सरपंच साहब ने विचार करके गांव की राय लेके फैसला सुना दिया। बोला सुनो भाई, गांव राम का फैसला यो है कि रोया करने की जरूरत नहीं, आधी जमीन तो ले लेगा बड़ा भाई और आधी ले लेगा छोटा भाई, हो गया फैसला। हो दादा खेड़ा महाराज की, चलो भाई पंचायत उठने लगी। दोनों भाई ने बोले वो पंचायत ये उल्टे बैठ जाओ। सरपंच साहब मुड़ के देखने लगे, बोले क्या बात हुई गाँव, बोला ताऊ यू की सा फैसला, बोला क्या है बेटे फैसला पसंद नहीं, न बोला ताऊ मन न दुआओ या सारी जमीन है यो की सा फैसला। छोटा कूद के बेटा ने बोला ताऊ इस तक करवाओगे मन न दुआओ। इतनी बात सुनते सरपंच साहब ने मारे माथे में हाथ, न बोला कति डूब गए वही डाके तीन बात काम राम के 2 घंटे खराब कर दिए, उड़े खड़े सोई नहीं। मारा फैसला जब तुम नहीं मानते, जब तुम गांव राम की बात नहीं मानते, जाओ मारे तमला गोए के हो, एक दूसरे पे कोर्ट में जाके केस ठोक दो, जो साहब आई जीतेगा उसे की जमीन। आड़े तैयार कहानी शुरू होगी, ध्यान ला लो, सारे बातचीत बिल्कुल बंद कर दो। ये बड़े भाई ने भी मोटरसाइकिल काट ली, छोटे भाई ने भी मोटरसाइकिल काट ली, और जो रास्ता कोर्ट की तरफ जावा था, जो सड़क कोर्ट में जावा थी, उसके ऊपर चाल पड़े।
नवंबर का महीना था, ज्यादा ठंड होनी थी, थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ा कर थी। सांझ सवेरे मड़ा मड़ा ज्यादा हुआ, दिन में घाम निकल जा। जो आगा के मोटरसाइकिल पर बेटा भाई चल रहा था, वो चादर ओढ़ रहा था और बुक्कड़ मार रहा था, और उसका कोई ध्यान नहीं। उसकी चादर का बड़ा सा पल्ला घिस रहे, बाल में उड़े और मोटरसाइकिल पर चल रहा। पाछा पाछा छोटा भाई उसने देखा, ओहो इसकी तो चादर का पल्ला घिस रहे है। जे इसने यूं नहीं समझाया, इसने यूं नहीं सुलझाया ना, पल्ला नहीं देखा ना, थोड़ी सी देर में यूं चादर का पल्ला मोटरसाइकिल के पिछले टायर में उड़ जाएगा। अरे उड़ज कर पड़ेगा, या सड़क पक्की है, इसका सर लगेगा, ये मर जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर छोटा भाई ने सोचना गया, रे बताऊं क्यों कर नहीं गए, बोलता तो कोई नहीं हो। उसने एक तरीका सोचा, के तरीका सोचा लोगों, उसने अपनी मोटरसाइकिल की रेस देकर बड़ा भाई की मोटरसाइकिल के बराबर में ला ली और रुका मारे हंगा ला गए। मैंने सुने के किसे की चादर का पल्ला किसने है, नु कहकर मोटरसाइकिल मंदी कर ली। ये बड़ा भाई बोल रहा था, नहीं सोचा बेवकूफ है वो कर देना था ना, की गए उन्हें ध्यान नहीं दिया। इन बातों ने बीत गई तो 5 मिनट और वह चादर के घर और नहीं चाली, उसका कोई ध्यान नहीं, वो चाल रहा। ये छोटा भाई पाछा पाछा देख लग रहा, भाई 1 मिनट के भीतर भीतर ये नहीं तो क्या नहीं, कई चादर का पल्ला पक्का टायर मोड़ जाएगा, ये पड़ेगा, सड़क पक्की है, सर लगेगा, मरेगा, नाश हो जाएगा। वही बात फिर आए बोलता है, कोई ना बताऊं क्यों करे, नहीं सोचा एक बार और कोशिश करके देख ले, मन ध्यान पड़ेगा। ईब का क्या गया, छोटा भाई ने मोटरसाइकिल की रेस देके बड़ा भाई की मोटरसाइकिल के बराबर में ला के 100 में भरकर रुका मारा। नोला देखने सुनता होता है, मैंने पूछूं किसे की चादर को पल्ला किस है, नो कहकर मोटरसाइकिल मंदी कर ली। ये बड़ा भाई ने सोचा यार, इसने यह बात दोबारा कही है और रोड पे और कोई बंदा मुझे दिखता ही नहीं, दूर दूर तो मैं चल रहा हूँ मोटरसाइकिल पर, जब लोग देखने लगे ना दूर दूर तो और कोई नहीं है, एकदम पड़ा ध्यान पल्ला का माथे में पसीना आया, लोगों दिल में प्रेम जागृत हो गया। आज कल लगन वाला रे छोटे भाई रकाले मोटरसाइकिल डांट उड़े डांट, छोटा भाई ने मोटरसाइकिल डांटी ताऊ, बड़ा भाई ने जानते छोटे भाई की काफी गाड़ ली। रोन लगन वाला काले मत न्यू सोचू था तुम मर जा, तेरी रांद कट जा, अरे सारी जमीन मन खा जा, लेकिन जब तक मेरी चादर का घिसता ये पल्ला ही नहीं सुहाया, तू मेरा के बुरा चाहेगा, तू सही है मैं गलत हूँ। रोन लग गया नो रे आज सोच भाई, मन रुपया पीसा मैल हवेली गर्दफ्ती नहीं चाहिए, मन तो अपना माँ जाया भाई चाहिए है, फूट फूट कर रोन लग गया। छोटे भाई की गाफी गाड़ ली और एक बात के द्वारा वो बड़ा भाई छोटे भाई को क्या कहता है, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे नहीं पता आपके गांव में कैसे भजन सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आज जोड़ के विनती करता हूं, यूं भजन सुनना नहीं है, जीवन में धारण करना। डाटा लो, लिख लियो मेरी बात ने, याद रखना। रामधन गोस्वामी आया था अक्सर में, हमारा छोटा सा बालक वो एक भजन गा के गया था, ये भजन नहीं एक सच्चाई गा रहा हूं। जो इंसान इस भजन ने भी नू के गाने कुछ नहीं गाया, नू सोच रहे फिर उसका दिमाग में गंदगी भरी हो, कुछ भी नहीं, इससे बढ़िया भजन हो ही नहीं सकता जगराता में गाने का, ये चीज कोई नहीं गाता, ये गानी चाहिए, आज ही की जरूरत है। मेरी बहनों माताओं, मीठी मीठी ताड़ी बजाइयो, जी करे तो ना जी करे ताड़ी ना बजाइयो, पर सुनिए ध्यान से, जितने चाचे ताऊ भाई बैठे हैं। बड़ा भाई रोने लग गया, छोटे भाई की काफी भर ली और एक बात के द्वारा अपने भाई को क्या कहता सुनिए। मन भाई चाहिए सही धन माया ना, मेरी ही चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी ही चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी ही चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मन भाई चाहिए से, मन भाई चाहिए से, चाहिए धन माया ना,
रिश्ते मैं समझ पाया ना, इस दिल के रिश्ते मैं समझ पाया ना, मेरी चादर का पल्ला सब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला सब तने सुहाया ना। बड़ा भाई छोटे भाई तेनू कहना करे काले ना कसूर तेरा ना कसूर मेरा, न बोले और किसका, न बोले काम के सियाने आदमी एक बात का आग्रह के बेटे सीख पराई पत्थर में भी पाड़ दे, ये तो भाइयों का प्यार है। न बोला तू भी लोगों ने बता रखा था और मैं भी, ये तो सीख लाग रही थी। गांव की बुढ़िया गजब की बात कहती है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसने बुढ़िया निकाह करते न बोला रे भी बात कराए है कोर्ट में, कोई ना गए चल घर चलाएंगे। नंबर 2 को बड़ा भाई छोटे भाई को क्या कहते हैं। एक बात मामूली सी बड़ा प्यार वासीख पराई दो भैया ने पड़े थी, एक बात बाबुली सी बड़ा प्यार बिगाड़े थी, वासीख पराई दो भैया ने पड़े थी। एक बात समझ आती घड़ा टेम गवाया ना, सब तने सुहाया था। ये धर्म की सभा है भाई, सुनो धर्म की सभा है। हम सब यहाँ धर्म की बातचीत करने के लिए बैठे, मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे। ए मेरी बहन, ए मेरी माता, सुनिए बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इस फसल के बाद बोल लेना प्लीज प्लीज प्लीज। भाई जूते पैर के नाओ, मैं कह दूंगा कोई बात नहीं भाई, इसमें जूते पैर के नाओ आज की प्रार्थना बस होगी बात, कोई बात नहीं मेरी बहन। सुनो सुनने की बात है, देखे ये धर्म की सभा है, सारे धार्मिक लोग बैठे हैं, जितने ज्यादा बैठे हैं सनातन संस्कृति के लोग। मन बेरा घर के पेट में दर्द हो रहा था, मेरे यार कड़े गाड़ियां बना लिया, मेरी बात मारे है बेरा है मने, पर उन मूर्खा ने तो कौन करा बात कब है क्या की है, नो तो देख लो बकांदा गोया में बढ़िया बात सुना लगा। ये बात तो मैं भी बताऊंगा, विद्वान जी हमारे बीच में बैठे, मेरे बाप कान के हैं, दादा सूरजमल जी भी हमारे बीच में बैठे, सूरजभान जी बहुत बड़े कवि हैं, और भी बहुत सारे बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, बहुत सारी चाची ताई भी बड़ी उम्र की दादी भी बैठी। पर मैं न्यू को 100 आमत है, सिर्फ 5% लोगों ने मुश्किल है इस बात का बेरा का, जो मैं बताऊंगा। ये जो मंदिर बना रखे है ना, ये न्यू को बना रखे कि हम सिर्फ नाचा ही लगा के खड़े हो गए, नहीं है ये बात सुनने खातर बना रखे हैं, जो मैं बताऊंगा। सुनियो इतिहास की बात, जिस दिन भगवान रामचंद्र और रावण का आखिरी युद्ध होया ना, श्री राम भगवान ने तीन छोटी ताई का जोर ला लिया, रावण मरा को ना, क्योंकि रावण कोई छोटी चीज नहीं थी, कदे किसी को बहम हो। शंकर भगवान का सबसे तगड़ा भगत था रावण, बहुत बड़ा विद्वान होया, नाड़ काट काट के शीश काट काट के भगवान शिव को चढ़ाता था। शिव भगवान ने वरदान दे रखा था कि रावण मैं तेरे सिर को ऊपर हाथ रखूंगा, तेरा मानिया कोई नहीं, छोटी चीज नहीं है, शंकर पिताओं के पिता है और रावण उसका बेटा बन गया था। सोच लो लोगों, भगवान राम तीर के लिए एक नाड़ काटे रावण की, दूसरी समझा, दूसरी काटे, तीसरी समझा, एक हाथ काटे, दूसरा समझा, दूसरा काटे, तीसरा। राम जी ने देख लिया बड़ा जुल्म आया कि मरे से परम अस्त्र विष्णु अस्त्र बिना के चला लिया, लेकिन रावण मरा गुना खड़ा खड़ा से। राम जी ने चिंता हो गया तो बेइज्जती होगी, राम जी के बराबर में विभीषण खड़ा था, विभीषण ने देख लिया राम जी दुखी हो लिए, बात होने को गया। विभीषण जी ने बोले हे राम जी क्या कर रहे हो, न बोला विभीषण रावण में मारूंगा। विभीषण जी आंस पड़े, बोला राम जी
इस तरीके से तो आप रावण को 6 महीने तक भी नहीं मार सकते। राम जी घोड़े हो गए, बोले या के बात की, बोला सुनो मेरी तरफ कान करो, मैं बताता हूँ असली बात क्या, ध्यान दो, बड़ी गहरी बात है। श्री राम भगवान ने विभीषण की तरफ कान कराया। विभीषण जी ने श्री राम जी के कान में जो बात की बड़ी सुन की है। विभीषण जी ने कहा कि हे राम जी, रावण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कभी आपका वहम हो, आप एक बहुत बड़े धनुर्धारी हो, लेकिन रावण भी छोटी चीज को ना। बोला विभीषण ऐसी क्या चीज है, बोला सुनो जी, रावण न्यू को ना मरे, बोला और कुकर मरेगा। रावण शंकर भगवान का सबसे तगड़ा भक्त है। शंकर भगवान ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की सुंडी में, रावण की नाभि के बीच में एक छोटा सा अमृत कुंड है। जब तक आप उस अमृत कुंड को भस्म नहीं करोगे रावण मरे को ना। राम जी ने जब इतनी बात सुनी, बड़े धनुर्धारी हुए प्रभु राम, निशाना बांधा, चढ़ा कर धनुष पर तीर और मारा, कपड़े सी तीर लग गया रावण की सूंडी में। रावण रक्त नीचा कर मार दिया भाई, जुल्म कर दिया, तड़पण लग गया रावण। श्री राम भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े, रावण के पाया धोरे खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम करने के, रावण आप बहुत बड़े विद्वान हो, शिव भगत हो, लेकिन आपकी जिद के कारण, आपकी अकड़ के कारण मन आपका वध करना पड़ा। इतनी बात रावण ने सुनी तो रावण ने कहना गया, हे भगवान राम क्या कह रहे हो, आपने मुझे मारा, आपने कोई मारा, मगर बहम हो। इतनी बात सुनते राम जी दौड़े हो गए, बोला क्या कहना चाहो, बोला सुनो। रावण कहने लगा, सुनो राम जी, आपकी जीत का सिर्फ एक कारण है और मेरी हार का सिर्फ एक कारण है। सुनियो रे काम रामायण, ये चीज हो जाए सुनने लगी। इब रावण ने जो बात कही, या पल्ला गांठ लाइयो, जितने मर्द जितने लेडी यहाँ पर बैठी हैं। अब राम जी हाथ जोड़ कर खड़े करने वाले, रावण यह बात जरूर बता के आप कैसे जीत गए, नहीं मैं कैसे जीत गया और आप कैसे हार गए। न बोला जी सुनो। रावण ने कहना शुरू करा के हे राम, आपकी विजय, आपकी जीत इसलिए हो गई, आपका छोटा भाई लक्ष्मण दिलो जान की बाजी लगा के बराबर में खड़ा के मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, नाड़ करवा लूंगा, पर भाई का साथ को ना छोड़ूं। और मैं इसलिए हार गया कि मेरा मां जाया छोटा भाई विभीषण, मन ने घमंड में भर कई रंग का मत ता दिया, बाढ़ काट दिया और विभीषण मेरा दुश्मन बन गया। और विभीषण इस भेद का पता था और किसी ने बेरा को ना, विभीषण मेरा दुश्मन होने के नाते आपका मित्र बन गया और उसने आपको भेद बता दिया ना। तू तय गया ना, इतनी पीटी भी बना कर मार सकती थी। उस टाइम यह कहावत बनेगी लोगों कि घर का बेटी लंका ढाई। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना न्यू चाहूँ, सुरे लोगों सुनो। आ गया बाबा, खा गया बाबा, ना गया बाबा, धो गया बाबा, सो गया बाबा, उठ गया बाबा, गया बाबा, मनोरंजन का भजन ना गाओ है, देव ना काटो इसके चरण में बैठ के। ये जो महान हस्ती हमारे बीच में बैठी है ना, ये क्या क्या चाहते हैं पता है, धर्म प्रचार, भाईचारा, बाण बेटी की इज्जत, माँ बाप की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा चाहते हैं। या तो गई कुंड में और पापा के भसना पर नाचे, अकेला नाचने से कुछ नहीं होगा। ये नाच गाने सूत्रा लाते हैं, जब भाईचारा होगा। बंदी बुआरी पंशेर ने डगा दे, बुआरी की डोरी खोल कर भगा दो, एक छींक खिंच जागी, अपने आप में कचरा हो जाती, बुआरी की वैल्यू खत्म। ये डाटा गामी इतने तारा भाईचारा से, जिस दिन तुम एक दूसरे से संपर्क करोगे भाईचारा खत्म हो जाएगा। या इतनी भीड़ा पावे कोने लोगो, आड़े लोग राज करेंगे, अंग्रेजा ने राज करेगा इस हिंदुस्तान में, नोला फूट डालो, राज करो, भाईचारा ना बिगड़ने दो। कि मैं हो जाओ जिंदगी में, मगर भाई के साथ दगा मत करना। मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, मन भजनी ना सोचियो। मैं ये विचार रखने के लिए आप लोगों के बीच में इतनी दूर से आया हूँ। नंबर 3 में भाई रो पड़ा, बड़ा भाई छोटे भाई को बुआरी से रेते रुल जाए, उल्टा चाली घरा झगड़ा सुल जाए, या बंधी बुहारी से रेते रुल जाए। और पैर किसी ने भी कुछ लाभ कमाया, और पैर किसी ने भी कुछ लाभ कमाया, मेरी
राम धन का गुसर आए तेरी उम्र कला हो जाए सबके हित में तेरा भला हो राम धन का गुसर आए तेरी उम्र कला हो जाए समझाते ओ नगू कदे ओछा गाया ना समझाते गुरु कदे ओछा गाया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया मन भाई चाहिए से मन भाई चाहिए चाहिए धन माया तेरी चादर का पल्ला सब तने सुहाया तेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया बोलिए सच्चे दरबार की।